हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें क्या होती है कि जब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बातें क्लियर है। तो हम इसका उदाहरण क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में लिखोगे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के निर्माण के साथ, उत्पाद मतलब समझते हो, उत्पादों यानी प्रोडक्ट, उत्पादों के निर्माण के साथ क्या निकलता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या कर रहा है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलो एक स्टार और लगा के लिखो कि ऊष्मा उत्सर्जन को डेल्टा द्वारा, है ना, डेल्टा संकेत, डेल्टा द्वारा उत्पाद की ओर संकेत, देखो ना, ऊष्मा उत्सर्जन को डेल्टा संकेत द्वारा क्या करना है, उत्पाद की ओर, जब जिधर उत्पाद बनता है, उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। टेंशन नहीं लेना बच्चा, एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएंगे, अगर की समझाएंगे। ठीक है ना। तो कहता है कि ऊष्मा उत्पन्न को डेल्टा संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में देख लो। देखो ये होता क्या है, से देख लो। ये आपका मान लेते हैं कार्बन ले ले। कार्बन क्या है, सॉलिड है। कार्बन क्या है बच्चा, सॉलिड दिया गया है। और साथ में क्या लो, ऑक्सीजन लो। ऑक्सीजन तो आपको पता है कि गैस होता है। और जब ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करोगे तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ साथ में आपका ये क्या है, गैस है। और यहाँ पे ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। जब कार्बन को जलाओगे ना, कार्बन को जब बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको निकलेगा ही, और साथ में आपको क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा। ठीक है, ऊष्मा को इस तरह से दिखाया जाता है। ये आपका कार्बन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया। ठीक है, ओके। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है और डिफिनेशन है। इसको फटाक से लिख लो, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आपको पूछ सकता है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिन अभिक्रियाओं के साथ
जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ साथ यानी प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, हम उसे क्या करते हैं, कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को डेल्टा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम उत्पाद के बनता है उस तरफ हम लिखते हैं। जैसे कि कार्बन को अगर जलाओगे ऑक्सीजन में तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में डेल्टा का साइन यानी कि ऊष्मा भी निकलेगा। चलो नेक्स्ट ऊष्मा शोषी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, चलो ऊष्मा शोषी देख लें। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, किसी को कोई दिक्कत बच्चों नहीं है ना? इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब जो होता है शोषण करता है। जिन अभिक्रियाओं में कहता है, जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण, देखो अवशोषी कहने का मतलब है कि ऊष्मा को शोषण करेगा, क्षेपी कहने का मतलब है कि बाहर निकलेगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है, आपकी मर्जी जो है सो लिखो, कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ऊष्मा का अवशोषण हुआ। उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे में देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का यानी कि CaCO3 का अगर अपघटन करवाते हैं, CaCO3 का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है भाई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में क्या निकलता है? क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है बच्चों, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अवशोषित होता है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अवशोषित होता है। ये बातें आपको चमकी होगी। ठीक है बच्चा, तो इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं ना कि क्या करता है। चलो देखो, एक रिएक्शन के द्वारा समझो इसको। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट आपका कैल्शियम कार्बोनेट को क्या होता है? ऊष्मा अवशोषण करेगा। इसको बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है, इसको अगर गर्म करते हो, ऊर्जा करने का मतलब क्या है? एनर्जी लेते हो, यानी कि ऊष्मा लेते हो। इसको अगर गर्म करोगे तो दो भागों में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा आपका सॉलिड में बन जाएगा
और ये आपका साथ में आपका CO2 ही बनेगा गैस के रूप में। ये आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपको दीवार वगैरह पेंटिंग उंटिंग करने में काम आता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी ध्यान रखना है। ये रासायनिक नाम हो गया, ये व्यापारिक नाम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसको तो पता है बच्चा कि कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, देखो यहाँ पे कि जो डेल्टा है ना, ऊर्जा जहाँ यहाँ पे दिया गया है, चलो कहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख कर बता देते हैं। कहता है जहाँ डेल्टा जो है ऊर्जा क्या है, ऊर्जा उष्मा देता है, ठीक है। जहाँ जो डेल्टा क्या है, उष्मा ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा, ठीक है, उष्मा ऊर्जा है। जहाँ डेल्टा क्या बता रहा है, उष्मा ऊर्जा का संकेत दे रहा है। ये बातें आपको समझ में आई होगी बच्चा। देखो कहता उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। और कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपघटन करवाओगे तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के द्वारा ही होती है, क्योंकि इसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर टेम्परेचर देते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बढ़ जाता है। यानी कि सिंपल बात एक ही, इतना जिससे समझ में आया कि अगर उष्मा निकल रहा है किसी अभिक्रिया के दौरान, है ना, किसी अभिक्रिया के दौरान जिन अभिक्रियाओं में क्या करता है, जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि आपका उष्मा निकलता है, उसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी। और जिसमें अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा को अवशोषित करता है, उसको बोलते हैं उष्माशोषी। इस तरीक़ा से एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसको नोट करिए, याद करिए, पढ़ते रहिए।